हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए 2025 की एक नई भर्ती आई है। बिहार पंचायत सचिव भर्ती 2025। बिहार में 12वीं पास के लिए पंचायत सचिव के पदों पर बम्पर भर्ती। ऑनलाइन अप्लाई देखिए शुरू हो चुके हैं। देखिए पंचायत सचिव की भर्ती है। टोटल पोस्ट देखिए 3532 पदों पर भर्ती होने वाली है। ऑनलाइन अप्लाई डेट देखिए 15/10/2025 से शुरू हो चुके हैं और ऑनलाइन अप्लाई डेट का लास्ट डेट देखिए 25/11/2025 तक, यानी आपके पास करीब 1 महीने का वक्त है। इसके बीच में अपना ऑनलाइन आवेदन कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो से जुड़ी रहिए। चलिए हम इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है। देखिए इसका अप्लाई मोड ऑनलाइन माध्यम से होगा और देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है biharssc.bihargovernment.com। देखिए बिहार पंचायत सचिव वैकेंसी 2025, इसके लिए आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से शुरू कर दिए गए हैं। इसके लिए आवेदन कब से कब तक लिए जाएंगे, इसकी तिथि के बारे में पूरी जानकारी नीचे विस्तार से दी गई है। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो तिथियों से जुड़ी जानकारी को ध्यान से पढ़ें। देखिए स्टार्ट डेट देखिए 15/10/2025 से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन अप्लाई 25/11/2025 तक है। अप्लाई मोड देखिए ऑनलाइन होगा। अब इसके लिए देखिए एप्लीकेशन फ़ी कितने लगेंगे। जनरल OBC WS अदर स्टेट से हैं उनके लिए 100 रुपये लगेंगे और SC ST PH हैं उनके लिए 100 रुपये। फीमेल हैं अगर बिहार के हैं तो 100 रुपये लगेंगे। पेमेंट मोड देखिए आपको ऑनलाइन माध्यम से आपको पे करना है, पेमेंट देना है। बिहार पंचायत सचिव वैकेंसी 2025 पोस्ट डिटेल देखिए, यह पोस्ट का नाम है पंचायत सचिव। नंबर ऑफ पोस्ट देखिए 3532 पदों पर भर्ती होने वाली है। उसकी आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। चलिए इसकी क्वालिफिकेशन योग्यता के बारे में जानते हैं। पंचायत सचिव इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट समकक्ष एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और इंटरमीडिएट समकक्ष की योग्यता भारत सरकार राज्य सरकार के तहत स्थापित शैक्षणिक बोर्ड द्वारा निर्गत होनी चाहिए। देखिए इस पदों के लिए देखिए इस भर्ती के लिए आपको इंटर पास होना जरूरी है। अगर आप इंटर की पास हैं तो यह फॉर्म भर सकते हैं। 12वीं पास अगर आप हैं तो यह फॉर्म भर सकते हैं। 12वीं पास के पदों पर भर्ती आई है। तकनीक वांछनीय योग्यता। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों पर विभागों के सामने उल्लिखित तकनीकी वांछनीय योग्यता धारण करना अनिवार्य है। बिहार पंचायत सचिव वैकेंसी 2025 एज लिमिट देखिए, न्यूनतम आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र देखिए अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष और पिछड़ा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दोनों के लिए देखिए 42 वर्ष। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी उपयुक्त कोटिवार अधिकतम उम्र के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। दिव्यांग को बिहार पंचायत सचिव पे स्केल देखिए, यह लेवल 3 की भर्ती है। अब कैसे आवेदन करना है जाने। इसके लिए आवेदन के लिए आपको सबसे पहले आर्टिकल इम्पोर्टेंट लिंक सेशन पर जाना है, जो biharscc.government.com की जो वेबसाइट जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था ऊपर, वहाँ जाना है और वहाँ क्लिक करना है। वहाँ जाने के बाद आपको फॉर ऑनलाइन अप्लाई लिंक मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आपको इसका लॉगिन पासवर्ड मिलेगा जिसके माध्यम से लॉगिन करके इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है। देखिए सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा आपकी ली जाएगी, उसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा ली जाएगी। स्किल टेस्ट यदि लागू हो तो आपका स्किल टेस्ट ले जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका चिकित्सा परीक्षण या आपका मेडिकल होगा शरीर का। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स देखिए इसके लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प 2374 दिनांक 16/7/2007 के आलोक में लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों का न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा जो निम्नलिखित हैं।
सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति एवं जनजाति 32% और महिला सभी वर्ग के लिए 32%, दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32%। आपको पास होना ज़रूरी है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए देखते हैं, चलिए हम आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाते हैं, इसमें क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रमोस वेटरनरी कॉलेज पटना 14। देखिए, आपका दिनांक 15/10/2025 से शुरू हो चुके हैं और आवेदन का लास्ट डेट 25/11/2025 तक है। चलिए इसके बारे में देखिए, कैटेगरी में बांटा हुआ है, किसके लिए कितने पोस्ट हैं। इसमें सिलेबस दिया हुआ है कि नहीं, चलिए हम आपको बताते हैं। ये देखिए, उम्र सीमा दी हुई है, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम दिया हुआ है। ये देखिए, अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, ये सब दिया जो आपको हम बता दिए हैं। सिलेबस चलिए देखते हैं दिया हुआ है नहीं। देखिए, परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा से लेकर एक से अधिक चरणों में आपकी परीक्षा भी की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की स्थिति अपनाते हुए तैयार की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों को चयन मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग अलग विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, जहां एवं अभ्यर्थियों को पदों की प्राथमिकता प्राप्त की जाएगी। समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के जन्मतिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले मेधा सूची को अवरोही क्रम A to Z के आधार पर उन्हें मेधा सूची में रखा जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसके निम्नलिखित विषय होंगे। देखिए, इसमें क्या क्या विषय होंगे। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग आपकी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कट जाएगा। देखिए, 1/4 की नेगेटिव रहेगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट तक होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न में कोई विभिन्नता होती है तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 की कंडिका 12 आलोक में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। अभ्यर्थी अपने साथ ही 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के पुस्तकों में NCERT, BSCB, ICSE एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। किसी विषय से संबंधित गाइड पुस्तक की फोटोकॉपी, हस्तलिपि कागज, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा भवन में नहीं ले जा सकते हैं। अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपने साथ ले जाने वाले पुस्तक पर अपना नाम, रोल नंबर अवश्य अंकित कर देंगे। परीक्षा के समय पुस्तकों का आदान प्रदान पूर्णतः वर्जित है। अभ्यर्थी के पुस्तक में रोल नंबर एवं नाम के अतिरिक्त कुछ भी अलग लिखा पाए जाने की स्थिति में टेक्स्ट बुक या अतिरिक्त अन्य सामग्री ले जाने तो आपका अभ्यर्थी रद्द करते हुए विधि समस्त कार्रवाई की जाएगी। तो
सामान्य अध्ययन के लिए इसके प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी सहायता, उनकी योग्यता की जांच करना, वर्तमान घटनाओं, दिन प्रतिदिन घटनाएं, सूक्ष्म अवलोकन तथा इसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधित ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे। देखिए, सामान्य अध्ययन के लिए सिलेबस में ऐसा प्रश्न आएगा जिसके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत, इसके पड़ोसी देशों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और देखिए, समसामयिक विषय में वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटना, ये सब समसामयिक यानी कि आपके करंट अफेयर में पूछे जाएंगे। भारत, उनके पड़ोसी देश, देखिए पड़ोसी देश का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, आंदोलन, भारतीय कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीति प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्ष योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे आपके भारत और पड़ोसी देशों के। और देखिए, सामान्य विज्ञान एवं गणित के, इसमें समान मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामान्य विज्ञान में देखिए भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल। और गणित में देखिए संख्या पद्धति से प्रश्न पूछे जाएंगे। पूर्ण संख्या, अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परिसर संबंध, मूलभूत अंक, गणित, सक्रिय, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत ब्याज और लाभ और हानि के प्रश्न पूछे जाएंगे गणित में। और मानसिक क्षमता, रीजनिंग के देखिए इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्न में संबंधित यथासमूह प्रश्न पूछे जा सकते हैं: सदृश, समानता एवं विभिन्नता, स्थान, कल्पना, समस्या, समाधानशील, विश्लेषण, दृश्य, स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन, कूट व्याख्या, ये सब सिलेबस के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स देखिए, इसके लिए जो हम आप सब पहले ही आपको बता चुके हैं 40%, 35%, जो कि ये नहीं होता, इससे हाई कट ऑफ जाती है। तो देखिए दोस्तों, इस ऑनलाइन आवेदन करने के लिए चलिए हम आपको बता देते हैं क्या क्या लगेगा। ऑनलाइन आवेदन में योग्यता आरक्षण देखिए, मैट्रिक स्तर का मूल प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का आपका मूल प्रमाण पत्र यानी कि आपका मार्कशीट लगेगा, कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित अंक, मूल प्रमाण पत्र अगर आप इसमें लागू है तो, स्थानीय निवास, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्र सेनानी, आपके माता पिता जो भी हैं उनका लगेगा अगर जिसके घर का है, दिव्यांग संबंधित अगर आप दिव्यांग हैं तो आपका प्रमाण पत्र लगेगा, विहित प्रपत्र में संविदा नियोजन संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा, अधिकतम उम्र सीमा में छूट संबंधित प्रमाण पत्र लगेगा, अनापत्ति प्रमाण पत्र लगेगा, लागू है तो अधिकतम उम्र में छूट हेतु समक्ष स्तर से निर्गत सरकारी सेवक प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र में संबंधित सूचना की प्रविष्टि विहित कॉलम में करना सुनिश्चित करेंगे। और देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट दिया biharssc.government.com की वेबसाइट है, जो अपना यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी साइबर कैफ़े से जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर लीजिए। दोस्तों चलिए, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको, सिलेबस सब कुछ बता दिए। जानकारी आपको हमारी तरफ से अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही अपडेट डेली लेकर आते रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।